नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से आई ये अच्छी खबर, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया। झारखंड हाईकोर्ट से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने का समय दिया है। झारखंड के अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उनके लिए यह अच्छी खबर है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जो आवेदन दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। हमारे आवेदन पर ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हम यही चाहते थे, हम जो चाहते थे कोर्ट ने उसे आज अलाउड कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे घटनाक्रम पर एक साथ सुनवाई होगी, यह हमारे लिए अच्छा संकेत है। राजीव रंजन ने कहा, हमने कहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उनकी रिमांड को भी हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब प्रवर्तन निदेशालय को इन सभी मामलों में जवाब देना होगा। झारखंड बजट 2024, इस बजट में दिखेगी चुनावी झलक। इन मुद्दों पर चंपई सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। विधानसभा में शीघ्र ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तैयारियां तो पहले से ही हो ही रही है। इस बार बजट में चुनावी वर्ष का प्रतिबिंब भी दिखेगा और कई बड़ी घोषणाओं को जगह देने की कोशिश की जाएगी। वित्त विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार विभाग के पास अभी अन्य विभागों से मांगों से संबंधित ब्यौरे पहुंच चुके हैं। सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिक संभावना है कि 27-28 को बजट पेश किया जाए। अभी तक की तैयारियों के अनुसार बजट लोक लुभावना होगा। इसी के आधार पर सरकार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बड़े पैमाने पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में इजाफा होगा तो कृषि भी सरकार के फोकस में है। सखी मंडल के महासम्मेलन में सीएम ने कहा, राज्य के विकास में महिलाओं को योगदान महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में सीएम ने 55,000 महिला सखी मंडलों के बीच आजीविका हेतु 825 करोड़ रुपए की सहायता और क्रेडिट सपोर्ट का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विशिष्ट अतिथि मंत्री आलमगीर आलम एवं सत्यानंद भोक्ता ने JSLPS का नया लोगो तथा पुस्तिका समूह से समृद्धि की ओर का विमोचन किया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, PMLA कोर्ट ने 3 दिन बढ़ाई ईडी की हिरासत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत सोमवार को 3 दिन के लिए बढ़ा दी। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता की 4 दिनों की हिरासत मांगी थी। हेमंत सोरेन की ओर से पेश एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा कि ईडी 4 दिन की हिरासत मांग रही थी। इसके पास आगे की हिरासत के लिए कोई आधार नहीं बचा है। वे सिर्फ समय टालना चाहते हैं। उसके पास कोई आधार नहीं है। वे बस चाहते हैं कि मामले को जारी रखा जाए और हिरासत अवधि बढ़ाई जाए। इससे पहले जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 7 फरवरी को विशेष PMLA अदालत ने 5 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच बिगड़ेगी बात, जेएमएम ने इतनी सीटों पर ठोका दावा। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 में 8 सीटों के लिए INDIA में दबाव बनाया है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में दल के रणनीतिकार इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य की 14 में से 7 सीटों पर झामुमो ने पुख्ता दावेदारी की है। ये सीट झामुमो के जनाधार वाले आदिवासी और महतो बहुल इलाके हैं। शिवभूम, लोहरदगा, खुट्टी, दुमका और राजमहल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा कोडरमा और जमशेदपुर लोकसभा सीट भी पार्टी की सूची में है। फिलहाल 14 में से 1 सीट राजमहल झामुमो के कब्जे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र बिकने का आरोप लगा, अभाविप ने जताया रोष। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र बिकने के मुद्दे को लेकर छात्रों में रोष है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर ने साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इसमें कहा गया कि आयोग के कर्मचारी IPS व IAS हैं, इसलिए उनके खिलाफ जांच राज्य सरकार के कनीय पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए घटना की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि घटना ने पूरे झारखंड के गरीब छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं से विश्वास उठा दिया है।
इसमें शामिल सभी दोषियों की कड़ी सजा दिलाई जाए। छात्रों के आह्वान पर सेवानिवृत्त IPS राजीव रंजन सिंह ने शामिल होकर छात्रों की हौसला अफजाई की। SSC CGL क्वेश्चन पेपर लीक मामला, विधानसभा का अवर सचिव 2 बेटों के साथ गिरफ्तार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पेपर का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इस मामले में रांची पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस ने 11 फरवरी को झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। उनके 2 बेटों को भी पकड़ा है। मीडिया रिपोर्ट में दी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के पास से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिले हैं। क्वेश्चन पेपर के साथ मोबाइल फोन और बैंक चेक भी मिले हैं। SSC CGL परीक्षा 28 फरवरी को हुई थी। इसी पेपर का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। CM चंपई सोरेन ने जनता से किया खुशहाल झारखंड बनाने का वादा, कहा यहां कोई भेदभाव नहीं होगा। झारखंड के CM चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की BJP सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है, लेकिन झारखंड गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। चंपई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर, छात्रों किसानों को लेकर लिया बड़ा फैसला। चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब किसानों को कृषि ऋण ब्याज में 3 नहीं 4% की छूट मिलेगी। यह फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 1 साल के अंदर ऋण का भुगतान कर देते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के आवास निर्माण में राशि की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। राज्य में 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को डिप्लोमा कोर्स के लिए 15,000 रुपये देगी। इसका लाभ 3,000 छात्रों को मिलेगा। वहीं 12वीं पास इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए 30,000 का राशि हर साल मिलेगी। इसका फायदा 1200 युवाओं को होगा। राज्य सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने JSSC पेपर लीक मामले में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर JSSC CGL पेपर लीक मामले में विस्तृत जानकारी दी। यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने इस घटना के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने समेत कई मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। बातचीत में राज्यपाल ने सकारात्मक और निष्पक्ष कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्यपाल CP राधाकृष्णन को JSSC CGL परीक्षा के सारी सबूत दे दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल मास्टरमाइंड और उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी जानकारी दी है कि हमने इस आंदोलन में शामिल सभी निर्दोष छात्र छात्राओं पर हुए FIR को रद्द करवाने का आग्रह किया है। चंपई सोरेन के CM बनते ही 10 अधिकारियों का प्रमोशन, अब झारखंड सचिवालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी। चंपई सोरेन के रूप में झारखंड में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड सचिवालय सेवा के 10 अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। प्रोन्नति के साथ अधिकारियों के बीच पदों का भी आवंटन कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में विनय कुमार, देव कुमार सिंह, अरुण कुमार के साथ ही ब्रह्मदेव मोदी का नाम शामिल है। इन अधिकारियों को सचिवालय में प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा भी 6 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है।